एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है सोमवार का दिन और सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित होता है, ठीक है। और शिव जी तीनों लोकों के देवता हैं, ठीक है। अंत भी वो हैं और अनंत भी वही हैं। जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं रह जाएगा ना, सिर्फ अंधेरा होगा, डार्कनेस होगी, उस डार्कनेस में वो विलीन हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, हर तरफ अंधेरा होगा, तब भी वो शिव यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अभी भी शिव हैं, आने वाले समय में भी शिव रहेंगे और अनंत काल तक शिव जी रहेंगे। तो अपने जीवन में कम से कम एक बार शिव जी की पूजा तो करके आपको देखनी है, ठीक है। ये ना खुद के पर्सनल अनुभव होते हैं, ठीक है। शिव जी को आप कंटिन्यूअसली 1 हफ्ते तक जल भी चढ़ाएंगे ना, तब भी वो अपने प्रेजेंस का एहसास आपको दिला देंगे, ठीक है। और मनुष्य जीवन मिलता ही इसीलिए है कि आप है ना इस जीवन में, मनुष्य जीवन में रहते हुए आप अपना परमात्मा की प्राप्ति कर लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सुपर नेचुरल पावर्स पे अभी तक बिलीव्स नहीं किए हैं, तो बिलीव्स करने के लिए आप 1 हफ्ते तक कंटिन्यू मंदिर जाएं, ठीक है। शिव जी किसी भी शिवालय, आसपास के शिवालय जाएं, कंटिन्यू जल चढ़ाएं, तो आपको उनकी प्रेजेंस का एहसास मिल जाएगा। और ये है ना कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाएगा, उनके प्रति आपके लिए प्रेम बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि जो नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिक इन द सेंस वो किसी चीज़ को नहीं मानते, ठीक है, किसी भी चीज़ को नहीं मानते, तो इट्स मीन वो है ना अपने परमात्मा के अंदर है। और जब आप परमात्मा को मानने लगोगे ना अच्छे से, सच्चे दिल से, तो वो आपके अंदर है, ठीक है। तभी कहते हैं ना, हृदय में जिसके वास करने लगते हैं ना परमात्मा, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एक ह्यूमन, ऐसे हमारे तरीके से, हमारे जैसे मानव शरीर में बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करी, जो पहले परमात्मा की प्राप्ति से पहले बहुत ही अज्ञानी थे, जिन्हें कोई पूछता भी नहीं था। और देन उसके बाद जैसे ही उन्होंने परमात्मा को माना तो सब उन्हें पूछने लगे। तो बात ये है कि आप पहले मान किस रहे हो, मान किसको रहे हो। आप स्वयं को ही सब कुछ मानते हो, देन आई एम सॉरी, आपको ना परमात्मा का रियलाइजेशन हो ही जाएगा, करवा ही देते हैं ना वो, ठीक है, कि नहीं तुम गलत हो। सबसे पहले हमें मानो, परमात्मा को मानो, देन आप फिर आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में ना, कैसे भी थ्रू आउट करो। किसी के साथ अन्याय ना हो, अधर्म के रास्ते पे ना करके, असत्य ना बोल के, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा समय, 5-10 मिनट पूरा दिन में, 24 आवर्स में परमात्मा का नाम लीजिए। जो आपको मंत्र अच्छा लगता है, मंत्र चैंटिंग, ठीक है। जिस भी देवी देवताओं को माने उनका ध्यान कीजिए, ठीक है। वो भी नहीं कर सकते आप नाम जाप कर सकते हैं। मैं श्री राम जी का नाम जाप करती हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं देवी माता में एक मंत्र चैंटिंग करती हूँ, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो कीजिए, ठीक है। और मैंने कई वीडियोस में बता रखा है, जो सुप्रीम पावर्स, जो फेमिनम सुप्रीम पावर्स है वो एक ही है, वो माँ आदि शक्ति है। रूप अलग अलग हो सकते हैं, पार्वती माता का, लक्ष्मी माता का, सरस्वती माता का। फिर उसके बाद हमारी कुल की देवियाँ, ये उन सारी देवियों में एक ही ऊर्जा जो प्रेसाइज करती है, एक ही ऊर्जा है, वो है माँ आदि शक्ति की, ठीक है। और जो तीनों देवों, त्रिदेवों की, शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता है, वो माँ आदि शक्ति ही है। और जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे जब शिव जी ने अपने जहर ले लिए थे, तो ऐसी हालत हो गई थी उनकी कि बस उनके प्राण ही चले जाते। तो जो माँ आदि शक्ति, उन्होंने तारा माता का रूप लिया, उन्हें शिशु के रूप में करके उन्हें दूध पिलाया अपना, तभी शिव जी के भी प्राण उस टाइम पे बच पाए थे सतयुग में, ठीक है। और तो देवी माता धर्म को बचाने के लिए, ठीक है, धर्म के संचालन के लिए और हर ऊर्जा को प्रेसाइज करने के लिए, चलाने के लिए, तो देवी माता की ऊर्जा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़्यादा नहीं, हफ्ते में शुक्रवार के दिन या फिर किसी भी डे देवी माता को ध्यान करते हुए देवी माता की पूजा जरूर कीजिए, ठीक है। देवी माता तो इतनी दयालु है, हम तो सारे उनके बच्चे ही हैं ना, सारे बच्चे ही हैं। आप माता जी का ध्यान करोगे, ठीक है, उनके मंत्र जाप करोगे और उनका ध्यान करके भजन कीर्तन करोगे, तो माता रानी आप पे अपनी पूर्ण कृपया करेगी, ठीक है। बिल्कुल कृपया करेगी, आपको शांत रखेगी, सुरक्षित रखेगी, ठीक है। और हर विपदाओं से आपको बचा के रखेगी, ठीक है।
जब भी है ना हमारे जीवन में है ना बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है, तब भी तो हम परमात्मा को याद करते हैं ना, ठीक है। और इस तरीके से याद करते हैं कि ना प्लीज़ बचला लो, त्राहियम ऐसा करके बोलते हैं ना कि ना अब क्या करें अब क्या करें। तो उस टाइम की बजाय आपको पहले परमात्मा का नाम ले लेते तो ज़्यादा बेटर रहता ना। परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी तो छोटी हो जाएंगी, ठीक है। वो प्रॉब्लम आपकी नहीं रह जाएगी, वो आपके परमात्मा की हो जाएंगी। हर वीडियो में बताती हूँ, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, ठीक है, जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, देखिए शिव ही पार्वती है, पार्वती ही शिव है, ठीक है। तो वो एक ही है, कहते हैं ना अर्धनारेश्वर, ठीक है। और हर जीव जंतु, हर लड़का लड़की में दो तरह की ऊर्जाएं होती है, फेमिनम और मैस्कुलिन एनर्जी। शिव शक्ति की ऊर्जा सब में होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बैलेंस पहले से ही करवा के आते हैं, ठीक है। जो जन्म लेते हैं वो बैलेंस करवा के तो अपने आप में संपूर्ण रहते हैं। कुछ मेरे मेरे एग्जाम्पल जैसे जैसे मेरे में आदि ऊर्जा है, मतलब आदि आदि ऊर्जा है, ठीक है। तो वो आदि ऊर्जा मेरे पार्टनर के अंदर है, ठीक है। तो वो ही ऐसे लोग वो संपूर्ण नहीं होते हैं, तो समय के साथ साथ उनको संपूर्णता का एहसास करवा दिया जाता है, जैसे मुझे भी करवाया, ठीक है। मुझे खुद ही नहीं पता था एक्चुअल में मेरा रोड मैप है कहाँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि हर जगह से मुझे खालीपन ही लगा, ठीक है। लाइफ में कितना भी फेज आया, मेरे को कभी कोई सेटिस्फाइड नहीं कर पाई कोई भी चीज़। तब मुझे मेरे जीवन के छोटे छोटे रहस्य मुझे पता चले, ठीक है। तब मुझे फुलफिलमेंट फील हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने जीवन के रहस्य पता कर सकते हैं, किस लिए आप आए हो, और जन्म से पहले आप क्या थे, और मृत्यु के बाद आप क्या रहेंगे। ये सब का डाटा अगर आपको जानना है तो खुद में उतरना पड़ेगा, खुद में उतरना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आप 10-10 घंटे, नहीं पॉसिबल नहीं होता है 10-10 घंटे आप है ना ध्यान मुद्रा में लगे, और ध्यान मुद्रा में भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। तो आप है ना इसमें मंत्र जाप कर सकते हैं। हालांकि जैसे एक माला करते हैं ना, स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि ना हम क्या ही कर रहे हैं, कैसे करें हम, है ना। एक माला भी नहीं होगी, मेरे से भी नहीं होती थी, बहुत मुश्किल से एक माला कंप्लीट कर पाती थी मैं। फिर धीरे धीरे करके ये बढ़ता ही जाता है। जैसे एक माला करेंगे, 2 माला, 3 माला, 3 माला, 4 माला, 10 माला, 20 माला, ऐसे ऐसे करके आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटी बढ़ी तो आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, वो भी बढ़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने कर लिया तो कहानी खत्म हो गई, नहीं। आपने करा है ना तो चीज़ें सही होंगी, और आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है आपकी। और शिव शक्ति के रहस्य को भी आप जान पाएंगे, ठीक है। यही एक्चुअल में एक परमात्मा को प्राप्ति का सच में सर्वोच्च साधन है कि आप नाम जाप करें, ठीक है। ध्यान लगाएं, ठीक है। ध्यान नहीं लगा सकते आप नाम जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है। डे के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप भजन कीर्तन सुनिए, जो आपको अच्छा म्यूजिक लगे वो सुनिए, और अपने जो लाइफ स्टाइल है जैसे भी जीते हैं आप, है ना, जिए। कोई ऐसा किसी पे परमात्मा किसी भी तरीके से बर्डन नहीं करता है, ठीक है। जैसा आपको रहना है वैसे रहिए, और किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत कीजिए, ठीक है। और गुप्त दान कीजिए, और आप कुत्ता बिल्ली चिड़ियों को फीड करवा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप है ना अपने पूर्वजों का भी ध्यान रखिए, डेली उनका भी ध्यान किए, डेली उनके सामने हाथ जोड़िए, ठीक है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ही बस एक पितृ दोष लगता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में नहीं लगता। हालांकि उनका तरीका अलग है कि है ना वो बॉडी को ना ज़मीन में रखते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो डेली फ्लावर्स लेके जाते हैं, और उनसे दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे बातें करते हैं। कोई भी उनके घर में कुछ भी न्यू चीज़ आती है ना, तब भी वो उनका ध्यान करते हैं, उनसे बताते हैं, ठीक है। कई कई घंटे तक वहाँ पे बैठ के भी आते हैं उन ताबूत के सामने ना। सो आप भी ऐसे ही करिए, तभी उनके पितृ दोष नहीं लगता एक्चुअल में ना। तो आपको भी अपने पितरों का, अपने कुल देवी देवताओं को ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। और आज तो मेरा फास्ट है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, धन्यवाद।